सो वायरल हिट एपिसोड 37 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन आखिरकार जीसू और उसके भाई को हरा देता है और उसके चैनल को एक्वायर कर लेता है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं 244 के आमने सामने अब जीसू और उसके भाई है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है वो दोनों भाई अब 244 के सामने हैं, उसको घेर चुके हैं और कहने लगते हैं तुम तो हमसे भी बुरे हो। 244 को ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। वो कहता है क्या तुम लोगों की हालत अब खराब होने वाला है, क्योंकि तुम लोग अब जानते हो कि मैं क्या करता हूँ, तो अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा। जीसू कहता है अरे ये सब छोड़ो, मुझे पता है कि तुम क्या करते हो और अगर मैंने किसी को बता दिया तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। पर वो और कुछ कहता उससे पहले ही हम देखते हैं 244 अपने हाथ का ग्लास उसके सर में उसके फेस के ऊपर जोर से मारता है और कहता है होली शिट, क्या तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो यहाँ पे। ये देख के पीछे से योक्सुक भी उसे मारने के लिए आता है, पर तभी अपने सर से हेडबट मारते हुए वो कहता है शायद तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद तुमको मुझे ब्लैकमेल करना नहीं चाहिए था या फिर बताना नहीं चाहिए था कि तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। और वो उन दोनों को मारने लगता है। तभी देखते हैं पीछे से जीसू आता है, उसे अपनी जिउ-जुत्सु टेक्निक से ग्रैब करने की कोशिश करता है, पर उसकी अटैक को आसानी से 244 टैकल करता है और उससे कहता है शायद तुमने अपनी पहली फाइट से कुछ भी नहीं सीखा जीसू। जीसू ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है वो कैसे उसकी अटैक को टैकल कर सकता है। पर तभी देखते हैं वो कहता है तुम हमेशा अपने जिउ-जित्सु पर रियल फाइट के अंदर रिले नहीं कर सकते, पता है ना तुम्हें। और तभी देखते हैं वो उसकी टोपी खींचते हुए उसे वहां पे ले जाता है और कहता है तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं, कि मैं क्या करता हूँ या फिर मैं किस तरह का इंसान हूँ। वो उसे टेबल पे रखते हुए अपने बाकी जो जितने सारे ग्लासेस थे उन सारे ग्लासेस से उसको मारने लगता है। अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है अगर तू जानता कि मैं क्या करता हूँ तो शायद तेरे पास इतना गुर्दा नहीं होता कि तू मुझे आके ऐसे धमकी देता। एक एक करके वहाँ पे जितने भी ग्लासेस थे वो उसको मारने लगता है। और तभी देखते हैं सियोंजुन को वीडियो कॉल करके कहने लगता है अरे क्या मैंने ज़्यादा मेस फैला दिया। ठीक है एक काम करना, मेरे लिए ये सारे कचरा थोड़ा सा हटा देना सियोंजुन। सीन शिफ्ट होता है। तभी हम रूमी को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो फोटोशूट कर रही थी, बहुत सारे लोग भी थे वहाँ पे और वो लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। कुछ देर बाद फोटोशूट होने के बाद रूमी भी सबको थैंक यू कहती है। वो सारे लोग उसके तारीफ करने लगते हैं, उसके वर्क के तारीफ करने लगते हैं। पर कुछ देर बाद तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई बंदा आता है कॉफ़ी लेके। रूमी उसे देखते ही चौंकती है और उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है वांगुक। और हम यहाँ पे और कोई नहीं वांगू खान को देखते हैं, यानी वन पंच टीवी से वांगू खान को देखते हैं। रूमी उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसके हाथ पकड़े हुए है, पर वहाँ पे जो कॉफ़ी था वो पूरा कॉफ़ी स्प्लिट हो चुका है। वांगुक भी उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है और कहता है क्या रूमी। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उन दोनों को बाहर एक साथ देखते हैं। वांगुक उसको सब कुछ बताता है कि कैसे वो यहाँ पे काम पे लगा, पर रूमी वांगुक को कैमरा लेके कहने लगती है तो तुमने यूट्यूब छोड़ दिया और उसके बाद एक स्टूडियो में काम करना चालू कर दिया। पर मैं यहाँ पे आई पता है क्योंकि मुझे इस स्टूडियो से मैसेज आया था। वांगुक उसे बताता है मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा यंगेस्ट हूँ, इसीलिए मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता है, पर मैं फ़ोटोज़ लेना चाहता हूँ, पर अब तक ऐसा कोई मॉडल या फिर कोई नहीं मिला। फिर वो हॉबिन के बारे में बताता है और कहता है मैंने देखा हॉबिन यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं आया है। रूमी कहती है क्यों हॉबिन यहाँ पे क्यों आएगा। तभी वांगुक कहता है क्योंकि तुम लोग डेट कर रहे हो। ये सुन के रूमी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है या फिर शर्मा जाती है और कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुमको ये सब किसने बताया। वो कहता है नहीं देख के तो ऐसा ही लगता है। रूमी तभी कहती है नहीं तुम कुछ भी नहीं जानते और बिना जाने ऐसे ही स्टूपिड चीज़ें प्रिटेंड करना बंद करो। पर वो खुद मन में सोचती है हाँ हो सकता है ये सच है, क्योंकि उसने मेरे साथ जो किया, मेरी जैसे मदद की या फिर मेरे लिए जो कुछ भी उसने किया है, उन सब के बाद अगर मैं बोलूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी फील नहीं करती तो शायद ये गलत हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है। तभी हम हॉबिन को देखते हैं जो कि भूमि से 15 मिनट तक बात कर चुका है और ये वो स्नैपर को बहुत ही प्राउडली बता रहा था और कहता है अरे पता है तुम्हें मैं भूमि से 15 मिनट तक बात कर रहा हूँ। स्नैपर कहता है अरे तू तो प्लेयर है ब्रो, जा अभी उसे पूछ क्या, उसे शायद तुझे बाहर डेट के लिए पूछना चाहिए। फोन से भूमि कहती है मैंने अब तक हंगाप नहीं किया है। रूमी अभी भी कंटिन्यू करती है और कहती है
पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती अगर उसकी अटेंशन कम्प्लीटली कहीं और ही है। वो वांगुक से कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, मेरा ड्रीम गाई वो तो बिल्कुल अलग है, जिसके पास एक बिल्डिंग होगा वैसा ही होगा मेरा ड्रीम गाई। और तभी वांगुक कहता है, आई एम सॉरी पर मुझे जाना होगा। पर तभी रूमी उसके पिछवाड़े में मारते हुए कहती है, अरे अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी तुम मुझसे सॉरी क्यों कह रहे हो? जो कुछ भी हुआ है वो तो गलती से हुआ है ना, और तुम अब जब मुझसे सॉरी कह रहे हो, ठीक है चलो कहीं मुझे ट्रीट दे देना, चलो कभी ग्यूल के साथ मिलके कहीं और पार्टी करते हैं। ये सुन के वांगुक उसकी तरफ देख के बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, ब्लशिंग करने लगता है, और आई थिंक कि वो उसके पैर में गिर चुका है ऑलरेडी। पर तभी वांगुक का कॉल आता है। पर दूसरी तरफ जब वो रूमी की तरफ देखती है कि रूमी उसके कैमरे से एक फ़ोटो खींचती है। उसके पूछने पे रूमी कहती है, तुमने कहा था ना अब तक तुमने किसी भी मॉडल का फ़ोटो नहीं लिया है, तो ये रहा तुम्हारे लिए ये फ़ोटो, ये देखना और चीयर अप हो जाना। ये फ़ोटो देख के वांगुक और ज़्यादा ब्लश करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि फ़ोटोशूट रिज्यूम करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे और एक बंदा आता है और कहता है, लगता है कि मैंने तुम लोगों को ब्रेक के ड्यूरिंग पकड़ लिया है। वो बंदा पीछे देखते हुए हंसते हुए कहता है, अरे बिल्डिंग का ओनर यहाँ पे क्या कर रहा है? वो बंदा कहता है, मैं यहाँ पे तुम लोगों की शूट को इंटरप्ट करने बिल्कुल नहीं आया हूँ। रूमी सामने देखते हुए चौंकती है क्योंकि उसे पता चलता है कि ये है बिल्डिंग का ओनर और ये बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत यंग है। वो बंदा सामने देखते हुए कहता है, देख के लगता है कि कुछ नए चेहरे यहाँ पे आए हैं। और दूसरा बंदा रूमी और वांगुक के बारे में उसे बताता है कि रूमी नया एक मॉडल है और वांगुक उनके लिए नया काम करने आया है। वो रूमी को कॉफ़ी देता है और बहुत ही अच्छे से उससे बातें करने लगता है। और दूसरी तरफ रूमी भी वो कॉफ़ी लेके बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह से बातें करने लगते हैं। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं किसी के हाथ में 2 कॉफ़ी, और ये और कोई नहीं बल्कि वांगुक है। वो 2 कॉफ़ी लाया था, एक अपने लिए एक रूमी के लिए। शायद उसको एक साथ पीना था पर शायद वो उसे बता ना सका। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं योल्गा को। वो कहता है, ये सब कुछ बहुत जल्दी है, तुम्हें उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता है गोल्डीलॉक्स। बताओ मुझे कौन से ग्रोन अप्स होते हैं जो कि अपना बिजनेस कार्ड ऐसे ही किसी को दे देते हैं? रूमी कहते हैं, तुमने तो अब तक उस आदमी को देखा भी नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हो? तभी वहां से हॉबिन और स्नैपर जा रहे थे। उन दोनों के पूछने पे योल्गा बता देती है रूमी को कोई आदमी पसंद करता है और वो उसे यहाँ तक कि अपना बिजनेस कार्ड भी दिया है। रूमी उनको सारा सिचुएशन बताता है, यहाँ तक कि रूमी और योल्गा का बहस भी चलने लगता है। रूमी कहने लगती है, नहीं वो मुझे पसंद नहीं करता, और योल्गा कहने लगता है, बिल्कुल करता है, इसीलिए तो तुमको उसने बिजनेस कार्ड दिया है ना। मैं अपने से बड़े आदमी पे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और तभी हॉबिन की तरफ देखता है और कहता है, सो तुम्हें क्या लगता है हॉबिन? हॉबिन अपने नाक में हाथ दिया हुआ है और कहता है, अरे क्या हुआ, वो बड़ा है तो वो अगर तुम्हें पसंद करता है तुम्हें भी करना चाहिए, पता है ना तुम्हें, एज इज जस्ट ए नंबर। तभी वो और कुछ कहता है। उसके नाक पे हम देखते हैं रूमी प्लेट फेंक के मारता है और हम देखते हैं हॉबिन के नाक से खून बहने लगता है। हॉबिन कहता है, आखिर मैंने क्या गलत कह दिया है? रूम के अंदर जाने के बाद रूमी उस कार्ड को देखने लगती है और उसी आदमी के बारे में सोचने लगती है, और दूसरी तरफ हॉबिन के बारे में भी सोचने लगती है और सोचती है, क्या मुझे सच में उसके साथ टच में रहना चाहिए? सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम उसी आदमी को नहाते हुए देखते हैं। वो बस सोचता है, क्या मैंने आज कुछ ज़्यादा ही बात कर ली, पता नहीं मेरा गला दर्द कर रहा है। वो अपने बालों को ठीक करने लगता है और कहता है, ये बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है और डिस्गस्टिंग भी है। मेरे लुक्स की अगर बात करूँ, पता नहीं इस बारे में मैं क्या कहूँ, पर लोग कभी कभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाते हैं और कभी कभी तो मुझे उनके नीचे सोचने लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी भी हम लोग इस तरह मिलेंगे, और हम यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि 244 को देखते हैं। मतलब ये बंदा और कोई नहीं 244 है। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन हम देखते हैं वो अपने हाथ में कुछ लेके सबको आके कहता है, हाय एवरीवन। तभी हम देखते हैं फोटोशूट करने वाला वही बंदा और उसके साथ उसके पंटर्स अपने शर्ट और पैंट खोल के बैठे हुए हैं, खाना खा रहे होते हैं। उनके पूरे बॉडी में टैटूज भरे हुए हैं। तभी वो बंदा शर्ट पहनते हुए कहता है, हाय बॉस, गुड आफ्टरनून। वैसे अभी हमारा ब्रेक चल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, इसलिए हमने सोचा कि क्लोथ्स को ऑफ कर दें। क्या आपने खाना खा लिया बॉस? और वैसे आपके हाथ में क्या है? वो कहता है, मुझे ये मिला। दूसरा बंदा कहता है, क्या आप एक एनिमल लवर है? वो कहता है, नहीं, मैं एक एनिमल सेवियर हूँ। वो बंदा कहता है, आई एम ग्लैड कि बॉस आप यहाँ पे आए हैं। क्या आपने चेक किया हमने जो रिसेंटली फिल्म किया था? वो कहता है, मुझे ज़रूरत नहीं है। पर तभी देखते हैं वो अपने फ़ोन को दिखाते हुए कुछ कॉन्टैक्ट्स दिखाता है। उसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो के बारे में पूछता है।
जिससे वो बंदा बताता है कि हमने कुछ लोगों को, कुछ कपल्स को तो ढूंढ लिया है, पर प्रॉब्लम है कि उनकी बॉडी इतनी अच्छी नहीं है। ये सुन के वो कहता है तो फिर रूमी वो कैसी होगी। वो बंदा ये सुन के कहती है बॉस रूमी वो थोड़ा सा यंग नहीं है। ये सुन के वो कहता है क्या एनिमल्स, वो तो एनिमल्स ही होते हैं ना, चाहे बूढ़ा हो जाए चाहे यंग हो जाए। वो बंदा कहता है आप ठीक कहते हैं बॉस, लोग उससे और ज़्यादा पसंद करेंगे, तो फिर आप उससे इतने अच्छे से बातें कर रहे थे इस वजह से। ये सुन के वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं उससे इतने अच्छे से बातें कर रहा था, क्या मैं चाहता हूँ कि वो मेरी वीडियो की स्टार बने इसी वजह से। सुनो डोंगसियो, मैं रूमी से नाइस हूँ ठीक वैसे ही जैसे कि इस डॉग के साथ हूँ। इनमें से एक हो सकता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो या फिर एक हो सकता है बहुत ज़्यादा अगली हो, पर वो दोनों ही एनिमल्स हैं। और उसके हाथ में एक बहुत ही अजीब से डॉग को देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे लोग सामने देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वहाँ पे हम और कोई नहीं बल्कि भूमि को देखते हैं। वो तो कॉफ़ी लेके हॉबिन के पास आ रही थी और कहती है हॉबिन आज की वेदर बहुत अच्छी है ना, और वैसे भी बहुत दिन हुए हम लोग नहीं मिले हैं। हॉबिन कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर भूमि मन में सोचती है मैं भी शायद मैंने इसे बहुत दिन से नहीं देखा है, इसीलिए मैं इसे बस थप्पड़ मारना चाहती हूँ। हॉबिन को हम देखते हैं उसके सामने बहुत बड़ा सा एक चश्मा पहने हुए आया है। पता है ना लोग मुझे अब रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम्स ना हो, पर लोग वहाँ पे उसे पहचान तो चुके हैं पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब कहने लगते हैं अरे साला ये बंदा यहाँ पे चश्मा पहन के क्यों आया है, क्या इसे लगता है हम लोग इसे घेर लेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पर तभी देखते हैं भूमि उसके आँख से चश्मा निकालते हुए कहने लगती है हॉबिन मैं तुम्हारी आंखों को देखना चाहती हूँ, ये ठीक रहेगा ना। ये सुन के हॉबिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और तभी पास्ट के बारे में सोचने लगता है जहाँ पे स्नैपर ने उसे कहा था शायद वो तुम्हें लीड कर रहा है। हॉबिन तुम अब बड़े हो चुके हो, तुमको तो ये समझना चाहिए कि भूमि तुम्हें लीड कर रही है। वो वैसी बंदी है जो कि अपने बंदों के ऊपर हुक्म चलाना चाहती है, उनको अपने मर्जी से चलाना चाहती है। पर हॉबिन बार बार कहने लगता है नहीं भूमि वैसा बिल्कुल नहीं है वैसा। पर स्नैपर उसे बार बार कहने लगता है अरे कॉमन सेंस यूज करो, भूमि जैसा लड़की तुम्हारे साथ क्यों रहेगी, वो इतनी खूबसूरत है, तुम एक लूजर हो और कुछ नहीं, फिर वो तुम्हारे साथ कैसे रह सकती है, उसे तो कोई भी मिल सकता है। पर अब तो ये सब सुन के हॉबिन तो रो दिया है और कहने लगता है नहीं वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्नैपर कहता है तो फिर मुझे बताओ कि भूमि ऐसा क्यों कर रही होगी। हॉबिन कहता है शायद वो मुझे प्यार करती है, शायद मैं क्यूट हूँ। ये सुन के स्नैपर उसे मारने लगता है और कहता है तू तो बिल्कुल होपलेस है हॉबिन, तुझे उसके लिए ज़्यादा फील करने से पहले ही रुकना होगा, क्योंकि तुझे तो पता है ना प्यार वो होता है जिससे दर्द होता है। अब स्नैपर भी रोने लगता है भाई ये किसके लिए, शायद रूमी के लिए रो रहा होगा। और तभी उनके पीछे से आता है तेउन और कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। सीन प्रेजेंट में आता है, हम देखते हैं वो भूमि को कहता है भूमि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। भूमि कहती है क्या है बताओ। वो कहता है तुम अभी भी मेरे साथ टच में क्यों हो। ये बात सुन के हम देखते हैं भूमि इग्नोर करने लगती है और इस बात को टालने लगती है, बाहर लड़कियों को दिखाने लगती है और कहने लगती है देखो वहाँ पे कुछ लड़कियां हैं। पर हॉबिन फिर भी अपने बात पे अड़ा रहता है और कहता है बात को इग्नोर मत करो, मुझे बताओ। भूमि ये सुन के कहती है क्या तुमको पता नहीं है, आई गेस ये ठीक ही है। ये सुन के हॉबिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और तभी सोचता है कि शायद मैंने उसे पहले भी देखा है, उसके यूनिफॉर्म के बारे में जब मैंने बताया था तब भी उसने ऐसी ही बात कही थी। भूमि कहती है शायद ये एक्सपेक्टेड था, मैं अकेली जानती हूँ, पर सच में तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रही हूँ। वो स्माइल तो करने लगती है पर शायद बुरा लग रहा है। हॉबिन बस उसकी तरफ देखता है और सोचता है क्या सच में हम लोग पहले मिल चुके हैं। भूमि सामने देखते हुए बहुत ज़्यादा चौंकती है और कहती है क्या रूमी। और हॉबिन के पीछे हम रूमी और उसी बंदे को, मैं इसे 244 ही बुलाऊंगा क्योंकि ये असल में है तो 244। रूमी हॉबिन को देख के कहने लगता है हॉबिन यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। पर दूसरी तरफ 244 हॉबिन को देख के सोचता है हाँ वीट, ये तो वीट है। हॉबिन भी उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उनसे सब कुछ पूछने लगता है, यहाँ तक कि रूमी से पूछता भी है क्या रूमी तुम यहाँ पे फोटो स्टूडियो के लैंडलॉर्ड के साथ डेट पे आई हो। वो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, अभी थोड़ा सा ब्रेक चल रहा है इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी लेने के लिए आए थे, वैसे तुम दोनों को देख के लग रहा है कि तुम दोनों यहाँ पे डेट के लिए आए हो। पर हॉबिन उसकी बात को टालते हुए कहता है बिल्कुल ऐसे ही चलते रहो रूमी, मैं तो तुम्हें बोनस दे दूंगा। पर दूसरी तरफ भूमि उसकी चश्मे लेके खेलने लगती है और कहती है ओ माय गॉड ये बहुत अजीब है, बाहर इतना अंधेरा क्यों है।
रूमी थोड़ी सी सीरियस होती है। हॉबिन के साथ बिताया हुआ पास्ट हर वो वक्त के बारे में सोचने लगती है जब हॉबिन ने उसकी मदद की थी या फिर उसकी केयर की थी। अगर उसको कोई और ही पसंद था, शायद पहले मेरे साथ इतने अच्छे से बातें और इतने अच्छे से बिहेव नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ हम देखते हैं रूमी और हॉबिन अब तो प्यार में डूब चुके हैं। रूमी हॉबिन को फ्लावर देने लगती है, पर हॉबिन कहता है, अरे मुझे बताओ यहाँ पे रियल फ्लावर कौन है। भूमि कहती है, चुप रहो। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं हॉबिन मिस्टर लैंडलॉर्ड या फिर 244 से बहुत ही एक्साइटमेंट में पूछने लगता है, मैंने सुना कि आप बहुत अमीर हैं, आपके पास बहुत सारे ज़मीन और बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, तो शायद आपको काम करना नहीं पड़ता होगा। वो बताता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो मैं बैठा हुआ हूँ, पर पहले जब बिल्डिंग बन रहा था तब मैं काम कर रहा था। और हॉबिन को इतना एक्साइटेड देख के वो कहता है, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे काम करोगे। हॉबिन बहुत खुश होता है और कहता है, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप क्या काम करते हैं? ये सुन के 244 थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, ओ तुम्हें पता है ना, बस ये और वो अपने बहुत सारे काम के बारे में सोचने लगता है। हॉबिन ये सब सुन के बहुत खुश होता है, उसके काम के बारे में सुन के बहुत खुश होता है। पर कुछ देर बाद 244 रूमी को कहता है, लगता है कि हमें जाना चाहिए। और रूमी हॉबिन को बाय कहते हुए चली जाती है। हॉबिन रूमी को देखते हुए कहती है, रूमी ऐसे ही हाथ से जाने मत देना, तुम्हें पता है ना एज इज जस्ट अ नंबर। रूमी जाते हुए कहती है, शट अप हॉबिन। हॉबिन उनको देखते रहता है और कहता है, सच में वो लोग साथ में बहुत बहुत क्यूट लग रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, शाम को हम देखते हैं सब रनिंग कर रहे होते हैं। वहीं पे 244 को देखते हैं, वो भी रनिंग करने ही आया था और फ़ोन में बात कर रहा था और कहता है, हमें शायद रूमी को फिल्म करने का डेट फिक्स करना चाहिए। और उसके फ़ोन में कोई कहता है, रूमी को फिल्म करने का डेट फिक्स कर लिया है बॉस, हम लोग बिल्कुल वैसे ही मेथड्स का यूज़ करेंगे जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं। ये सब सुन के वो अप्रूव कर देता है, पर तभी सामने देखते हुए चौंकता है क्योंकि सामने और कोई नहीं, वांगुक खान था। वो भी यहाँ पे रनिंग करने आया था और कहता है, अरे तुम तो फोटो स्टूडियो से हो ना, लगता है कि तुम भी रनिंग करना पसंद करते हो। वांगुक कहता है, बिल्कुल। पर वो मन में सोचता है, मुझे पता था उसने मुझे पहचाना नहीं है कि मैं कौन हूँ। कुछ देर बाद वो उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ दौड़ना पसंद करोगे? इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक साथ दौड़ने लगते हैं। 244 उससे कहने लगता है, मुझे फोटो स्टूडियो से पता चला कि तुम पहले जेल गए थे, और वैसे अगर तुम इस बारे में बात करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। वांगुक उसको सब कुछ बता देता है और कहता है, मुझे बिल्कुल एम्बैरेसमेंट नहीं है क्योंकि मैंने किसी को बचाने के लिए वो किया था। ये सुनकर 244 कहता है, बहुत अच्छे, वैसे मैं इम्प्रेस्ड हुआ। वांगुक कहता है, इसीलिए मैं अब बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हूँ उनको बचाने के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत कुछ मीन करते हैं। वैसे अभी मैं किसी के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो रूमी के बारे में सोचता है, तभी कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्या तुमको समझ में आ रहा है? 244 बहुत हैरान होता है। वांगुक फिर से कहता है, और मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूँ, अगर तुमने रूमी के साथ कुछ भी गड़बड़ किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। 244 ये सुन के 244 बहुत ज़्यादा हैरान होता है। सो अब आगे क्या होगा, आखिर 244 का प्लान क्या है, सब कुछ अगर जानना है वीडियो देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। थैंक यू सो मच।